नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनके कार्यकाल में हर वर्ग की चिंता की जा रही है। पिछले 8.5 सालों से हरियाणा ने तरक्की के नए आयाम को छुआ है। चाहे कोई किसान हो, नौकरी पेशा हो या खुद का व्यवसाय करता हो, हरियाणा सरकार सभी की समान रूप से चिंता कर रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे किसानों की और किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की, कि कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जा रहा है, किसानों के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से एक ही बात हमेशा कहते नजर आए हैं कि प्रदेश के किसानों की कोई भी परेशानी सामने आएगी तो सबसे पहले मनोहर लाल उस दुविधा को दूर करेंगे। इसी कड़ी में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की गई, ताकि किसानों को उनकी खेती की मिट्टी के बारे में बताया जा सके, ताकि मिट्टी के अनुकूल फसल की पैदावार किसानों की ओर की जा सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जा सके, जिसका जमीन पर असर साफ दिखाई दे रहा है। राज्य में किसान अब पारंपरिक खेती से ज्यादा बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और बेमौसम बारिश से किसानों के सामने लगातार नए संकट आ रहे हैं। इन संकटों से उबरकर किसान अच्छी उपज पाने के लिए लगातार खेतों में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। किसान पारंपरिक खेती को छोड़ आधुनिक खेती पर जोर दे रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं फतेहाबाद के गांव बोदावाली में मनोज हुड्डा, जो आज बागवानी से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। किसान मनोज ने पानी की कमी के चलते पारंपरिक खेती को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद किसान मनोज ने अपनी 13 एकड़ जमीन में फलों के बाग लगाए। बागवानी से मनोज लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। दरअसल किसान मनोज के सामने जमीनी जलस्तर की काफी कमी थी। इसके चलते उसे नहरी पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिस कारण किसान अपनी फसलों के लिए पानी पूरा नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद उसने फतेहाबाद बागवानी विभाग के ऑफिस में संपर्क किया और पारंपरिक खेती को छोड़कर अपने खेतों में बाग लगाने का निर्णय लिया। बागवानी विभाग ने बाग लगाने के लिए उसे अच्छी खासी सब्सिडी दी। किसान मनोज ने सब्सिडी मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया। किसान मनोज हुड्डा का कहना है कि फलों के बाग लगाने से उसकी आर्थिक हालत में बड़ा सुधार हुआ है और वो लगातार समृद्ध हो रहा है और उसे अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। प्रदेश में बागवानी विभाग की ओर से खेत में बाग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। वहीं पानी के टैंक बनाने के लिए अलग से सब्सिडी दी जाती है। जब फल लगने शुरू हो जाते हैं तो ट्रैक्टर के लिए भी सरकारी मदद मिल जाती है। मनोहर सरकार के इस कदम के चलते प्रदेश का किसान मैं इस वर्ष हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा करता हूं। इस अभियान में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। ये मृदा स्वास्थ्य को लेकर फसलों के चयन, इनपुट्स और प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों द्वारा फसल की बिजाई की विशेष जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 9.14 लाख किसानों ने पंजीकृत करवाया है। अप्रैल 2021 से प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूनों के संरक्षण और जांच का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में राज्य के पूरे क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसानों को घर द्वार पर मृदा जांच सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंडियों व सरकारी भवनों में 17 नई मोबाइल मृदा जांच प्रयोगशालाएं और 59 मिनी मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। 14 नई मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष मृदा जांच प्रयोगशालाओं का कार्य प्रगति पर है। किसानों और विज्ञान के विद्यार्थियों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, विज्ञान के विद्यार्थियों को मृदा व पानी के नमूनों की जांच तथा उन्हें एक उद्यमी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। पहले चरण में वर्ष 2020-21 के दौरान
मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु कुल 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों का चयन किया गया है। 21-22 के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी विश्वविद्यालयों, संस्थानों में लगभग 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे एक ओर तो किसानों को लाभ होगा और दूसरी ओर विद्यार्थियों को अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के माध्यम से एक अनूठा अवसर मिलेगा। कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य होगा कि वे क्षेत्रीय गतिविधियों के साथ जुड़ें। क्षारीय लवणीय मृदा के उपचार हेतु योजना में किसानों की भागीदारी के लिए एक नया पोर्टल स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कम से कम 1 लाख एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव है। कृषि उत्पाद संगठनों की स्थापना FPOs ने कैसे इस किसान ने पानी की कमी का दुखड़ा नहीं रोया, बल्कि पारंपरिक खेती को अलविदा कहा और बागवानी की ओर अग्रसर हुआ और 13 एकड़ के खेत में फलों के बाग लगाकर आज मोटा मुनाफा कमाने लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी तो यही चाहते हैं कि प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बने, खुशहाल बने, समृद्ध। का जो स्कीम चली हुई है वो इसलिए चलाई गई है कि क्योंकि हर किसान की आय जो है दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध हैं। तो अब किसान की आय दोगुनी कैसे होगी कि वो इसी तरह से होगी कि किसान को पूरा अपने खेत के बारे में ये पता हो कि उसके खेत में कितने उर्वरक मौजूद हैं, कितनी उसकी उर्वरा शक्ति है और कितने उसको कौन सी फसल में कितना खाद उसको डालना पड़ेगा, किस तरह की फसल उसके खेत में पैदा हो सकती है जिसमें खर्च कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान को अपने खेत के बारे में हर चीज़ उसकी जानकारी है। आज होटल में आप आए हो, कितने नमूने लिए हैं और किस तरह की मिट्टी है यहाँ की? देखिए, होटल का काम जो है वो फर्स्ट फेज से ही चल रहा है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा काम बचा हुआ है, तो इसमें अभी इसी फेज में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। फायदा क्या होता है इससे? किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या अपील करते हो किसानों से इस बारे में? किसानों से हम यही अपील करते हैं कि जो भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनको मिलेगा, उनके खेत की मिट्टी लैब में जमा होने के बाद उसका विश्लेषण किया जाएगा कि इस खेत में कौन सी चीज़ कितनी मौजूद है। तो उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से वो अपने खेत में उसका चुनाव करें, फसलों का चुनाव करें और उसी हिसाब से उसमें पैदावार। कब तक चलेगा ये अभियान? नहीं, अभियान तो ये जब तक हर खेत स्वस्थ खेत का मतलब यही है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक चलता रहेगा। हर खेत का विश्लेषण इसमें किया जाएगा, उसकी रिसर्च उस पे की जाएगी कि इसमें किस चीज़ की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सदस्य कृषि अधिकारियों ने बताया कि जो आपकी मिट्टी की जांच होगी उसके आधार पे आपको बताया जाएगी आपकी मिट्टी में क्या कौन से पदार्थों की कमी है, फिर उसके आधार पे आपको खेती करनी है जिससे आपकी लागत कम आएगी और आपकी फसल अच्छी होगी। स्वस्थ खेत के आधार पर कृषि अधिकारी आए हैं, उन्होंने मिट्टी के सैंपल लिए हैं खेत से। अब उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हमें बताया जाएगा कि आपको क्या क्या खेत में डालना चाहिए। कृषि विभाग से जी ये अधिकारी आए हुए हैं, इन्होंने हमारे खेत में से सोइल सैंपल लिए गए हैं जगह जगह से और उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं जी। स्वच्छ खेत के तहत जो गवर्नमेंट की जो चल रही है जी, किसान की आमदनी बढ़ाना और जो भी खेत में कमी है जिस चीज़ की उसमें उस हिसाब से खाद भी जो भी है वो डालना और उससे अच्छी पैदावार होगी, खर्चा भी कम आएगा। इस योजना के जरिए किसानों के खेतों से मृदा के सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है ताकि किसानों को मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की जानकारी मिल सके। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।